हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डैश इन द इंडियन पोर्ट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पे इंडियन पोर्ट्स दे रखे हैं, 4 पोर्ट्स है, तो इनको हमने नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। यहाँ पे फर्स्ट पोर्ट है, अगर हम ए ऑप्शन को देखकर चले तो हल्दिया। हल्दिया पोर्ट कहाँ पे आता है? कोलकाता में, कुछ इस जगह पे यहाँ पे, राइट। फिर आता है कांडला। कांडला पोर्ट ये रहा गुजरात में। फिर आता है पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट ये रहा उड़ीसा में। और कोच्चि पोर्ट बिल्कुल नीचे आ जाता है केरला में, राइट। तो कांडला और हल्दिया में से जो कांडला पोर्ट है वो नॉर्थ में है, हल्दिया पोर्ट साउथ में, मतलब उसके थोड़ा नीचे आएगा, राइट। तो पोजीशन क्या रहेगी? कांडला, हल्दिया, देन पारादीप और लास्ट में आ जाएगा कोच्चि पोर्ट। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर्स ऑफ सेंट्रल रेलवेज इज। सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये पड़ता है मुंबई में। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे दैट कनेक्ट्स श्रीनगर टू कन्याकुमारी। कौन सा नेशनल हाईवे श्रीनगर से कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है? तो वो है नेशनल हाईवे 44, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे भी है। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में शिपयार्ड का नाम दे रखा है, लिस्ट 2 में लोकेशन दे रखी है। फर्स्ट है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है विशाखापट्टनम में। फिर सेकंड है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ये है कोलकाता में। देन थर्ड है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ये है वास्को डे गामा में। वास्को डे गामा गोवा में ही एक जगह का नाम है। लास्ट है मजगांव डॉक, ये है मुंबई में, राइट। फिर नेक्स्ट चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कांडला पोर्ट इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ खंबत। जो कांडला पोर्ट है ये गल्फ ऑफ खंबत में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये पड़ता है गल्फ ऑफ कच्छ में, राइट। तो खंबत में ये नहीं है, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड है पारादीप पोर्ट इज सिचुएटेड इन द महानदी डेल्टा। पारादीप पोर्ट महानदी डेल्टा पे है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 2 ओनली। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंडलॉक्ड हार्बर। लैंडलॉक्ड हार्बर कौन सा है? तो वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम का जो हार्बर है ये कुछ इस तरह का है, इसके 3 साइड पे लैंड आती है और ओशन के साथ जो जाने का रास्ता है वो बीच में से जा रहा है, राइट। तो ये अंदर को है, थोड़ा सा अंदर को जाकर है, इसीलिए इसको लैंडलॉक्ड हार्बर बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया फर्स्ट जन शताब्दी एक्सप्रेस बिटवीन मुंबई गोवा वॉज कमेंस्ड ऑन। इंडिया की पहली जो जन शताब्दी एक्सप्रेस चली थी मुंबई से गोवा के बीच में, ये कब चली थी? ये चली थी अप्रैल 16, 2002 को। नेक्स्ट है, इन इंडिया द पोर्ट्स आर कैटेगराइज्ड एज मेजर एंड नॉन मेजर पोर्ट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेजर पोर्ट। अब देखो इंडिया में कुछ मेजर पोर्ट्स है, कुछ माइनर पोर्ट्स है, तो इनमें से हमने बताना है माइनर पोर्ट कौन सा है, तो वो है दहेज पोर्ट। दहेज पोर्ट कौन सी स्टेट में है? तो ये पड़ता है गुजरात में, राइट। नेक्स्ट है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर सी पोर्ट हैज बीन कमीशन्ड रिसेंटली। रिसेंटली कहाँ पे ये नया सी पोर्ट बना है प्राइवेट सेक्टर का? तो वो बना है आंध्र प्रदेश में, राइट। फिर नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो वो है नेशनल हाईवे 44। कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट है द वाराणसी कन्याकुमारी नेशनल हाईवे इज कॉल्ड। वाराणसी से कन्याकुमारी तक जो नेशनल हाईवे है वो है नेशनल हाईवे 7, जो कि पहले लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे था। अब ये रिप्लेस होकर कौन सा बन गया? नेशनल हाईवे 44। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल हाईवे रूट्स इज द लॉन्गेस्ट। अब इन चारों में से हमने बताना है, इंडिया में लॉन्गेस्ट नहीं बताना, ये जो 4 हमें दे रखे हैं नेशनल हाईवे, इन चारों में से हमने लॉन्गेस्ट बताना है। तो इन चारों में से लॉन्गेस्ट है कोलकाता से हजीरा तक। हजीरा कहाँ पे है? ये गुजरात में है। कोलकाता
कहाँ पे आ गया, वेस्ट बंगाल में। तो ये ईस्ट वेस्ट को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है, इन बिहार एयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय। बिहार में एयर सर्विसेज कौन सी कंपनी प्रोवाइड करती है? इंडियन एयरलाइंस भी प्रोवाइड करती है, सहारा एयरलाइंस भी चलती है वहां पे, रॉयल नेपाल एयरलाइंस भी वहां पे चलती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, तीनों की तीनों एयरलाइंस ही बिहार में एयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है, पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ। पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये कौन कौन से शहरों को कनेक्ट करता है? तो एक तो हो गया काठमांडू नेपाल में, दूसरा न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एंड रांची। इन चारों को डायरेक्टली कनेक्ट करता है पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कनेक्ट करता है, राइट। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट लोकेटेड ऑन नेशनल हाईवे 2। अभी ये 4 शहर दे रखे हैं, तो इन चारों में से कौन सा है जो नेशनल हाईवे 2 पे नहीं लाई करता? नेशनल हाईवे 2 की बात करें तो ये कहां से कहां तक है? ये न्यू दिल्ली से लेकर कोलकाता तक है। न्यू दिल्ली में कौन कौन सी स्टेट्स कवर करता है? एक तो दिल्ली हो गया, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हरियाणा, हरियाणा के बाद ये उत्तर प्रदेश में एंटर करता है, फिर बिहार आ जाता है, बिहार के बाद यहाँ पे झारखंड आता है बीच में, झारखंड के बाद लास्ट में आ जाता है वेस्ट बंगाल, और कोलकाता में जाकर ये खत्म हो जाता है। तो ये जो पटना है ना, पटना नेशनल हाईवे 2 पे लाई नहीं करता, ये पटना यहाँ पे ऊपर रह जाता है, नेशनल हाईवे नीचे से निकल जाता है। तो पटना शहर जो है उसके बीच में से नेशनल हाईवे 2 नहीं गुजरता। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, द ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड एट। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है हाजीपुर में। हाजीपुर कहाँ पे पड़ता है? ये है बिहार में। बिहार में हाजीपुर में है ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच। फर्स्ट है हल्दिया, हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल में है, बिल्कुल सही है। कांडला पोर्ट गुजरात में है, बिल्कुल सही है। मरमगांव पोर्ट गोवा में है, ये भी बिल्कुल सही है। पारादीप पोर्ट असम में नहीं है। पारादीप पोर्ट कहाँ पे है? ये पड़ता है ओडिशा में, राइट। नेक्स्ट, द हाईवेज विच कनेक्ट्स द इंपॉर्टेंट सिटीज एंड कैपिटल्स ऑफ द कंट्री आर। अब जो हाईवेज इंपॉर्टेंट सिटीज और इंपॉर्टेंट कैपिटल्स जो है, सारी की सारी कैपिटल्स, इंपॉर्टेंट कैपिटल्स नहीं बोलेंगे, जो कैपिटल्स है, इंपॉर्टेंट सिटीज और कैपिटल्स को कनेक्ट करते हैं इंडिया के, उन हाईवेज को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं नेशनल हाईवेज। नेक्स्ट है, द पोजीशन ऑफ इंडियन रेलवेज नेटवर्क इन द वर्ल्ड। अगर हम लेंथ के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडियन रेलवेज की पोजीशन कौन सी है? तो वो है 4th पोजीशन। फर्स्ट पे कौन आता है? यूएस, सेकंड पे आ जाता है रशिया, थर्ड पे आ जाता है चाइना, और 4th पे नंबर आता है हमारा इंडिया का। 4th रैंक है इंडिया का, राइट, सॉरी इंडिया, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।